डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। मैं बीएस सोलंकी। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का ई काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स इस कॉम्प्लेक्सिटी को देख करके शायद स्ट्रेस में रहते हैं या सोचते हैं कि पता नहीं कोई ऐसी चीज हो जो शायद हमने नहीं करी हो और उस रीजन से हमारे बच्चे का सैनिक स्कूल में ना हो पाए। तो आज की इस वीडियो में, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंप्लीट देखना। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताऊंगा कि सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कैसे आपको बेस्ट सैनिक स्कूल्स को चूज करना है, और जब आपका चॉइस फिलिंग होगा तो उसके अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे अपने सैनिक स्कूल की प्रेफरेंस सेट करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स कुछ छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं और उस रीजन से सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन ना होने के बराबर हो जाता है, मतलब उनको सैनिक स्कूल फिर मिल ही नहीं पाता। तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे सैनिक स्कूल का प्रोसेस होता है। क्योंकि जब बात आती है जवाहर नवोदय विद्यालय की तो वहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, वहां पर तो बिल्कुल चेंज है। जेएनवी में क्या है, आपके बच्चे ने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया और बच्चे को जेएनवी में ले लिया गया। कोई ज्यादा वहां पर जो है ना ई काउंसलिंग नहीं होती, राउंड्स नहीं होते, चॉइस फिलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। वहां पर सिंपल होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, पहले एक बार फॉर्म भरवाया, फिर एग्जाम हुआ, फिर से फॉर्म यहाँ पर फिल हुआ, अब चॉइस फिलिंग होगी, मेडिकल होगा। तो बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा बड़ा प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको सब कुछ शॉर्ट एंड स्वीट दिखेगा। देखिए, बात करें उससे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आप में से कोई भी जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू कोर्सेज, न्यू बैचेज अभी 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, हमारे कोचिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एंड अभी हाल फिलहाल आपको होली का ऑफर मिल रहा है, होली की छूट मिल रही है, तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्सेज के बारे में और हेल्प, जानकारी या फिर गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। आइए आते हैं जो आज का हमारा वीडियो है उसके ऊपर। देखिए, सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग प्रोसेस का सिंपल सा हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना रिजल्ट, मतलब कि स्कोर कार्ड देख लिया होगा। स्कोर कार्ड के अंदर आपको बताया जा चुका होगा कि आप सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड नहीं है, नॉट क्वालिफाइड या क्वालिफाइड। अब जो बच्चे यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड है वो तो छोड़ ही दो, अब इसके बाद के स्टेप आपके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल भी है नहीं। जो बच्चों के यहाँ पर स्कोर कार्ड के अंदर क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, वो क्वालिफाइड वाले बच्चों को क्या करना था, ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना था। हालांकि इसका भी लास्ट जो था डेट वो जा चुका है। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक, वरना अगर हो सकता है कि वापस से रजिस्ट्रेशन का मौका मिले, 1% चांसेस है कि मौका मिले, और यदि मिल गया और जो बच्चों का रह गया वो बच्चे भी कर लेना, भले ही कितने भी मार्क्स आ रहे हैं। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपका, इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग। हालांकि इस बार थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हुआ है कि पहले आपका मेडिकल हो रहा है, मेडिकल की लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। आपको क्या करना है, जहां से आपने ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा था उसी पोर्टल के ऊपर जाना है, लॉगिन करना है, कैंडिडेट रिजल्ट में जाना है। कैंडिडेट रिजल्ट के अंदर आपको कोई भी न्यू सैनिक स्कूल या फिर सैनिक स्कूल का नाम शो हो रहा होगा। यदि शो हो रहा है इसका मतलब आपको मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, अब आपका पहले मेडिकल होगा। और यदि आपको कोई भी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल का नाम शो नहीं कर रहा है तो अब बस आपको वेट करना है कि या तो शो हो जाए या इसके बाद के जो भी प्रोसेस होंगे उसके बाद शायद आपको मौका मिल जाए, है ना। तो आपको यहां पर वेट करना है। तो पहला काम, आपने रिजल्ट चेक किया, उसके बाद आपका ई काउंसलिंग के लिए हुआ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका हो रहा है, पहले हो रहा है मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पहले हो जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या था, पहले होता था चॉइस फिलिंग, उसके बाद होता था मेडिकल। इस बार ये पहले हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद होगा चॉइस फिलिंग, है ना, उसी पोर्टल के ऊपर जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब चॉइस फिलिंग होने में क्या होगा, चॉइस फिलिंग में आपको चूज करना है, मतलब कि जितने भी ना, मतलब कि सैनिक स्कूल से, देखो आपको पता होगा 33 जो पहले वाले सैनिक स्कूल है, 79 के आसपास न्यू सैनिक स्कूल से। अब आपको इन सभी सैनिक स्कूल को चूज करना है या फिर इनमें से सैनिक स्कूल को चूज करना है, पहला, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से कि आपकी सबसे पहली चॉइस कौन सी है। अगर आपको इनमें से कोई एक सैनिक
सैनिक स्कूल दिया जाए तो सबसे पहला आप किस में जाना चाहोगे? अच्छा, अगर आपको पहला नहीं मिला तो दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा? इस प्रकार से आपको इस लिस्ट को अपने हिसाब से सेट करना है। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स गलती कहाँ कर लेते हैं? गलती ये कर लेते हैं कि भाई मैं तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में ही जाऊंगा, मैं तो सैनिक स्कूल झुंझुनू में ही जाऊंगा। अब देखो, यहां पर क्या होशियारी से सारा अपने को प्रोसेस फॉलो करना होता है। अब आप अगर एक जिद पकड़ के बैठ जाओगे, मैं तो सैनिक स्कूल उसी में जाऊंगा, तो वहां पर दिक्कत ये हो जाती है कि अपने मार्क्स क्या है भाई साहब, वो भी तो देख लो। अब अगर कोई बच्चा कह देगा, या अगर मान लो अभी मैं कह दूं कि भाई साहब मेरे को तो है ना 1.5 CR की वो मोटरसाइकिल या वो चीज परचेज करनी है, अरे पैसा भी तो नहीं है ना पास में, है ना? तो अब आपको अपना मार्क्स भी देखना है कि क्या आपका उतना मार्क्स है। अब आपके मार्क्स तो आ रहे हैं 200 और आपको चाहिए सैनिक स्कूल वो वाला, तो बेटा पॉसिबल नहीं है। फिर यहां पर सबसे बड़ी गलती यही तो है, आपको 200 मार्क्स के अंदर कोई और बढ़िया सैनिक स्कूल मिल सकता था, लेकिन आपने एक जिद पकड़ ली, मैं तो यही लूंगा, और उस चक्कर में 200 वाला सैनिक स्कूल भी आपके हाथ से निकल जाएगा। अब आपको करना क्या है, सैनिक स्कूल में जाना है या किसी स्पेसिफिक सैनिक स्कूल में जाना है? यदि आपका गोल है कि नहीं सर मुझे तो इसी सैनिक स्कूल में जाना है वरना मुझे जाना ही नहीं है, तो भाई साहब चेक करो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ नेक्स्ट सैनिक स्कूल का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा 2027 के लिए, यदि उसके हिसाब से सेट हो रही है तो आप नेक्स्ट ईयर फिर से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाना, फिर वहां पर अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे मार्क्स आएंगे तो सोचना। वरना यदि आप देखो, मैं कितने मार्क्स वाले को क्या करना है मैं सारा इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। देखो अभी क्या हुआ, चॉइस फिलिंग आपकी होगी, चॉइस फिलिंग के बाद चलो ये चीज आपकी पहले हो गई, फिर आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग हो गई, फिर आपका होगा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा कि चलो फर्स्ट राउंड में किस किस को कौन कौन सा सैनिक स्कूल मिला है ना? अब उसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, या तो वो सैनिक स्कूल को आपको स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है मैं इस सैनिक स्कूल में जाऊंगा, या फिर आप ये कह दो कि नहीं इस सैनिक स्कूल में तो किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट राउंड में मुझे कोई और सैनिक स्कूल दे दो। ये आगे आपका होगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये होगा कि चलो ये सैनिक स्कूल हाल फिलहाल मेरे को आप जो है मैं इसके अंदर कंटिन्यू करने के लिए रेडी हूं, अगर नेक्स्ट राउंड में इससे बढ़िया कोई सैनिक स्कूल मिल गया तो मैं उसमें जाऊंगा, एल्स मेरा ये वाला तो है ही है। तो ये क्या क्या ऑप्शंस हो गए मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, एंड फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको सैनिक स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपका रिजल्ट, ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मेडिकल, फिर आपको अपनी फीस वगैरह देनी है, फिर आपका हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर चॉइस फिलिंग में कैसा हम चूज करेंगे, क्या होगा, ये सब चीज चलो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई कर देने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे 200 नंबर है लेकिन मेरा लिखा आ रहा है यू हैव बीन क्वालिफाइड, इसका मतलब मेरा तो हो गया ना। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो आपने फुलफिल कर दी है, अब आप ई काउंसलिंग के राउंड्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। अब देखो जो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आएगी ना माइंड में, वो ये आएगी कि कुछ बच्चे पेरेंट्स ये सोचेंगे यार मेरे बच्चे का 260 आ गया, उसको ये सैनिक स्कूल नहीं मिला, लेकिन मेरे पास वाले का 220 के ऊपर वही सैनिक स्कूल मिल गया। ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा कि 220 वाले को नहीं मिला, 260 वाले, मतलब कि यहाँ पर 260 वाले को नहीं मिला लेकिन जो है 220 वाले को मिल गया। इसका मतलब ये होता है कि आपकी पहली बात तो रैंक क्या थी, कैटेगरी क्या थी, स्टेट कोटा, आपको पता होगा होम स्टेट वालों को छूट मिल रही है, वहां पर जो सीटें हैं उसके अंदर छूट है, रिजर्वेशन है। तो बहुत सारे रिजर्वेशन यहां पर काम करते हैं। होम स्टेट का रिजर्वेशन हो गया, यहां पर आपका ST SC और ये जो कैटेगरी वाइज जो होता है रिजर्वेशन वो हो गया, बहुत सारी चीजें यहां पर काम करती है। तो ये फैक्टर काम कर सकता है कि 260 वाले को ना मिले और 220 वालों को मिल जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना और इसी के हिसाब से सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एडमिशन जो होगा ना वो ई काउंसलिंग में जो फाइनल जो आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो ये राउंड्स होंगे इसमें जो फाइनल होगा उसी का होगा। चलो उसके बाद देखो, सबसे पहले अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ई काउंसलिंग जब भी आपकी स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा, जब भी स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग में
अपने सैनिक स्कूल की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है। देखो सबसे पहले तो अपने सैनिक स्कूल का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लो, चाहे आप 6th में हो चाहे आप 9th में हो। अब ये चेक होगी कहां से, देखो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि ऑलराउंडर बीएसएस का कोचिंग ऐप है, वहां पर भी आप फ्री कंटेंट के अंदर जाकर के ये पीडीएफ देख सकते हैं, वरना आपको इंटरनेट पे सर्च करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSAC, इसके अंदर जाना है आपको। इसके अंदर जाने के बाद अब यहां पर आपको देखना है स्कूल इंफॉर्मेशन में ये यहां पर लिखा आ रहा है प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, यहां पर टिक करना है। यहां पर टिक करते ही आपके सामने लास्ट ईयर की जो भी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स हुए थे उनकी कट ऑफ लिस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखो यहां पर ये सारी पीडीएफ आ रही है, 6th की भी है 9th की भी है। तो अब आप यहां से जैसे ही इनको निकालते हैं, है ना, चलो अब यहां से जैसे आप इस पीडीएफ को निकालोगे ना, इस पीडीएफ को जैसे आप यहां से निकालोगे तो इस पीडीएफ के अंदर सारी चीज आपको दी गई है कि कौन से साल में कितनी कट ऑफ क्या कुछ रही होगी। अब इसके अंदर आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है। अब जो आपकी कैटेगरी होगी, जो आपकी कैटेगरी होगी उसके अंदर लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ थी। अब देखो, अब मैं इसमें एक सिंपल चीज आपको यहां पर समझा रहा हूं। सपोज करो कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मैंने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा, राजस्थान के अंदर मैं झुंझुनू वाला जो सैनिक स्कूल है वहां पर मैं जाना चाहता हूं। अब वहां पर जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं वहां पर चेक करता हूं कि मेरी कैटेगरी ये है और मैं राजस्थान का होम स्टेट से हूं, तो सारी चीज मैंने चेक कर ली और वहां पर लास्ट ईयर 2 साल में कट ऑफ गई थी मेरी कैटेगरी की 260 नंबर, ठीक है 260 नंबर हुई थी। अब इस बार मेरे कितने मार्क्स हैं, चलो मैंने चेक किया सर मेरे 250 मार्क्स हैं, तो भाई 250 और 260 को ज्यादा फर्क है नहीं, है ना। तो यहां पर मैं कंसीडर कर सकता हूं कि हाँ मेरा इस सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्शन होने के चांसेस हाई है, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने ही, ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने लास्ट ईयर में सिलेक्शन हो गया था मेरी कैटेगरी में। तो आप इसको शॉर्टलिस्ट कीजिए, इसके अंदर अपना नाम चूज कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसको लीजिए। और यदि आपको ये लग रहा है कि यार लास्ट ईयर की कट ऑफ 260 थी और मेरे आ रहे हैं 220 240, मतलब बहुत पीछे जा रहा हूं मैं, है ना। अब जैसे जैसे पीछे जाओगे वैसे वैसे आप ये समझ लो कि उस सैनिक स्कूल को उतना ही पीछे रखना है ना। आपको सबसे पहले उस सैनिक स्कूल को देखो, मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल एक हॉस्टल है, हॉस्टल में तो आपको रहना ही है। अब चाहे वो राजस्थान में हो, यूपी में हो या जो भी हो, तो आप सिर्फ ये फोकस करो कि मुझे सैनिक स्कूल जाना है। कहां पर जाना है वो उस समय सोचो जब आपके मार्क्स 270 से ज्यादा हो, तो ही आप अपने चूज करो कि कौन सी सैनिक स्कूल है। वरना आप सिर्फ ये देखो कि मुझे सैनिक स्कूल जाना है, तो अब वहां पर उस जो लास्ट ईयर की हुई थी कट ऑफ उसके अंदर ये देखो कि अभी जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं इस मार्क्स के ऊपर मेरी कैटेगरी में लास्ट ईयर किस सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो चुका था, या इससे भी किसको नीचे नंबर आए थे हो चुका था, तो उस सैनिक स्कूल को पहली प्रेफरेंस दे दो, फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रख लो, है ना। तो अपना मार्क्स चेक कर लेना कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है और लास्ट ईयर कितने कट ऑफ के ऊपर हुआ था, उस हिसाब से लिस्ट बना लीजिए। मतलब आप उस पूरी लिस्ट में से ये देखो कि मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरे मार्क्स से नीचे या मेरे मार्क्स के आसपास में किन किन सैनिक स्कूल में मेरी कैटेगरी से सिलेक्शन हो गए थे, उनको शॉर्ट लिस्ट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से सेट कर लो। बाकी तो जो भी है उस प्रकार से सेट कर लीजिए। तो ये आपको चूज करना है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ना कि ये सोच करके सिर्फ वही बच्चे जिनका 270 से ऊपर आ रहा है वो ये सोच सकते हो कि हाँ भाई मेरा यहाँ पर, और वो लोग अगर इस वाले प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं ना तब भी उनको वो सैनिक स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि आपको सबसे पहले लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, सीट आपको मिल जाएगी, मेडिकल आपका हो चुका होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। चलो अब इसके बाद आप यहाँ पर ये चीज चेक कीजिए कि ओल्ड और न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट जो है वो आपको, देखो अगर आप आज भी चेक करना चाहो तब भी चेक आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा इसी वेबसाइट के ऊपर आइए, इसी वेबसाइट के ऊपर आओगे, आप ऊपर आओगे तो स्कूल इंफॉर्मेशन सीट मैट्रिक्स में आप जाकर के सारी स्कूल की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं,
है ना, 6th के अंदर जो भी है सैनिक स्कूल की देखनी है या फिर न्यू सैनिक स्कूल की, तो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हो, सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि कहाँ पर किस कैटेगरी की कितनी सीट्स खाली है, क्या है, कैसे है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको ये लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें सेट करनी है कि मुझे किस सैनिक स्कूल में जाना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले यानी कि जब आप लिस्ट बनाओगे तो सबसे ऊपर वाली ये जो सैनिक स्कूल्स होंगी इनको आपको बिल्कुल सही से ध्यानपूर्वक चूज करना है, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होता है ना। बाकी 11 12 13 वो ठीक है, आप कुछ भी यहां पर चूज कर लो या आप सारा कैलकुलेशन करके चूज करते हो तो और भी बढ़िया है, लेकिन इनको आपको बिल्कुल बढ़िया से चूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है मार्क्स और कट ऑफ देख करके रियलिस्टिक चॉइसेस आपको पूरी देखनी है। ठीक है, अब अच्छा, अब एक चीज और है कि काउंसलिंग में मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको जो है बढ़िया सैनिक स्कूल नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, या मान लो सैनिक स्कूल नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड राउंड में आना। इससे पहले कि मैं अगर साल की बात करूं तो 6 राउंड हुए थे कुल मिलाकर के, ऑलमोस्ट 6 राउंड हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट तक के राउंड में भी बच्चों के सिलेक्शन हो रहे थे, है ना। तो पहले राउंड में अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार स्ट्रेस में आ जाओ, ये सोच दो सर क्यों नहीं हुआ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो अपने जो भी यहाँ पर होंगे राउंड उनके लिए वेट करना। ठीक है, अब जो भी आपकी रैंक और प्रेफरेंसेस होगी उसी के बेसिस के ऊपर आपको सैनिक स्कूल मिलेगा। मतलब कि आपने किसी सैनिक स्कूल को अपनी लिस्ट के अंदर 50 नंबर पे सेट किया हुआ है और आपने उससे पहले कुछ और सैनिक स्कूल चूज किए हुए हैं, तो अब आपको जो पहले चूज किया है ना, पहले ट्राई वहां होगा कि हाँ भाई क्या वहां पर आपका नाम सबसे ऊपर या उस हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आया तो फिर सेकंड में ट्राई होगा, फिर थर्ड में ट्राई होगा, फिर फोर्थ में ट्राई होगा, ऐसे करते 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 लास्ट तक जो सैनिक स्कूल आपने चूज किया है वहां तक चेक होगा कि क्या ये सैनिक स्कूल भी आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये इस प्रकार से होगा। अच्छा, जब आपने चॉइस फिलिंग की, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, अब फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कि आपको पहली बात तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको कोई भी सैनिक स्कूल नहीं मिला, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ होल्ड करना है, वेट करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। यदि आपको कोई सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल मिल गया तो आपके पास ये ऑप्शंस होंगे। सबसे पहला कि उस सैनिक स्कूल को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ सर ओके, अब मेरा ट्रैक यहीं पर रोक दो, मेरी गाड़ी यहीं रोक दो, अब मैं नेक्स्ट राउंड की ओर जाना नहीं चाहता, एक्सेप्टेड, मुझे इस सैनिक स्कूल में ले लिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके अंदर पढ़ना चाहता हूं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपने अगर ये प्रोसेस फॉलो कर दिया, मतलब अब आप इसके बाद में कोई भी सैनिक स्कूल चेंज नहीं हो सकता आपका, वो सीट आपके लिए बुक हो जाएगी, आपको जाना है, जो भी इसके बाद की प्रोसेस है वो करके आपका हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए आप कहते हैं कि यार सर किसी भी हालत में इस सैनिक स्कूल में नहीं जाना है, तो आप कहते हो रिकंसिडर कि सर एक बार रिकंसिडर कीजिए, मुझे इस सैनिक स्कूल में जाना नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा बताएं, इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट राउंड में आपका फिर से कैलकुलेशन होगा, जो भी पीछे सीटें बची होगी जो भी होगा उसमें कैलकुलेशन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिस सैनिक स्कूल को आपने ना बोल दिया है, मतलब जो सैनिक स्कूल आपको मिली थी आपने उसको ना बोल दिया ना, क्योंकि आपने रिकंसिडर चूज किया, इसका मतलब यह है कि अब नेक्स्ट कितने भी राउंड होंगे वो सैनिक स्कूल किसी भी हालत में आपके लिए चूज नहीं होगी। मतलब एक बार यदि आपने छोड़ दिया और फिर आप ये सोचोगे नहीं मुझे यही चाहिए, अब नहीं मिलेगी अगर आपने रिकंसिडर चूज कर दिया। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है होल्ड एंड कंटिन्यू। मतलब आप ये सोचते हो कि क्या पता नेक्स्ट जो 5-6 राउंड होने वाले हैं उसमें मुझे कोई सैनिक स्कूल ना मिले या जो मैं चाहूं वो ना मिले, इससे सबसे बढ़िया यहां पर जो ऑप्शन होता है वो होता है होल्ड एंड कंटिन्यू। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको सैनिक स्कूल झुंझुनू मिल गया, अब आपने झुंझुनू की सैनिक स्कूल चूज कर ली, आपने वहां गए, सारा वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ आपका हो गया, फिर आपको ये लगा कि यार मुझे झुंझुनू वाले में नहीं, मुझे किसी और में जाना था, तो आपका क्या होगा, जो इसके बाद के राउंड होंगे उसमें भी आपका नाम फिर से चेक होगा, और यदि वहां पर कोई और बढ़िया सैनिक स्कूल आपको मिल गया तो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस नहीं होगा, कोई प्रोसेस वापस नहीं होगी, सिंपल सा आपका ट्रांसफर हो जाएगा वहां पर। और यदि नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपको एक तो सैनिक स्कूल मिल गया। तो इसीलिए ये ऑप्शन आई थिंक किसी बच्चे को चूज नहीं करना चाहिए, या तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है ओके, या फिर होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। अब सेफ स्कोर क्या है, मतलब कितने पे कौन सा सैनिक स्कूल मिलने के चांसेस, देखो मैंने अभी बताया जिन बच्चों के 200, देखो सबसे पहली बात तो 270 से जिनके ज्यादा हैं उनको फेवरेट सैनिक स्कूल मिलने के हाई चांसेस है। मतलब आप ये समझ लो कि आप जो सैनिक स्कूल चाहते हैं वही सैनिक स्कूल आपको
मिल जाएगा। और 250 से 270 वाले जो बच्चे हैं, ये मैं 6th की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 6th वालों की, 250 से 270 वालों को सैनिक स्कूल तो मिल जाएगा, लेकिन फेवरेट मिले इसके चांसेस 50-50 है भाई, भाई मिल भी सकता है, नहीं भी मिले। और 200 से 250 को सैनिक स्कूल मिल भी जाए, नहीं भी मिले, और 200 से जो बिलो हैं वो कम से कम ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। कोई खर्चा है नहीं, कोई मातापच्ची है नहीं, आपको एक बार फॉर्म भर देना है, सारी प्रोसेस फॉलो करके छोड़ देना है। चांसेस है कि मिल भी जाए, 1% चांसेस है कि मिल जाए, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये चीज होती है। एक सिंपल सी बात यहां पर ध्यान रखना, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड में क्यों होगा मेरा, फर्स्ट में ही मेरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है, देखो बेटा, कि बहुत सारा क्या होता है कि एसटी एससी के जो बच्चे होते हैं, एसटी एससी कैटेगरी के, उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला कोई सिस्टम होता नहीं है। इस रीजन से उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, कंफर्म्ड है। तो अभी आपके सामने जो ये शो हो रहा है ना कि सर मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, तो हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है ना कि जिन बच्चों के मार्क्स इतने है ही नहीं उनको बुला लिया गया। हो सकता है कि जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने कोई और सैनिक स्कूल चूज किया और वहां पर मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो हो सकता है कि वहां पर सबसे टॉप जो थे उनको बुला लिया, तो आपके मार्क्स अच्छे होने के बावजूद आपको नहीं बुलाया गया, है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। अब लो मार्क्स स्टूडेंट भी काउंसलिंग, मैंने कहा ना, जो बच्चों के लो मार्क्स है वो भी कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको मनपसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिलता, और वो फिर ये करते हैं कि यार देखो मैं इतना होशियार हूं, मैंने इस बार भी इतना मार्क्स स्कोर किया है, मैं नेक्स्ट ईयर का फॉर्म भरने के लिए भी मैं भर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर वापस से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, एंड नेक्स्ट ईयर अच्छा स्कोर करके अपने मनपसंद की सैनिक स्कूल में जाते हैं। तो इस रीजन से वो सीट को खाली छोड़ देते हैं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट, और यहां पर मैंने क्या कहा कि कुछ स्टूडेंट का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर हो जाता है, तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हमारे लिए इससे भी बढ़िया है, तो वो उनके ऊपर है, तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा कर करके सीटें खाली हो जाती है लास्ट राउंड तक। तो इससे लास्ट ईयर क्या था, स्पोर्ट राउंड में भी बहुत सारे बच्चों को लिया गया था जिनके मार्क्स में भी कि इतने अच्छे भी ना हो। तो आप ये, मेरा ये कहना है कि लास्ट राउंड तक ट्राई कीजिए, स्पोर्ट राउंड में भी आपको चांस मिल सकता है, किसी भी राउंड में आपको चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है। तो चॉइस फिलिंग के लिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, जैसे ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा कम से कम 4 दिन तक का लगभग आपको मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। हालांकि चॉइस फिलिंग के समय भी ऑलराउंडर बीएसएस आपकी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। पहले हर, अच्छा हाँ, इससे पहले क्या था, हर राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग होती थी। इससे पहले क्या था, जैसे कि आपका पहला राउंड हुआ, आपकी जो हुई चॉइस फिलिंग की, बताओ कौन सा सैनिक स्कूल आपको सबसे पहले चाहिए, फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, सेकंड के लिए फिर से पूछे थे, थर्ड के लिए फिर से। तो अब इस बार ऐसा नहीं है, अब इस बार सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग हो गया, फिर वो कंटिन्यू वही रहेगी चॉइस फिलिंग, बस आपका रिकैलकुलेट होता रहेगा। तो आप एक बार जरूर से जो है ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अब 2027 के ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, 9 मार्च से हमारा पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, ऑलराउंडर बीएसएस सर्च कीजिए, या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कोई यदि आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय एवरीवन।